आमलकी एकादशी की व्रत कथा हम लोग श्रवण करेंगे। पहला व्रत कथा है पद्म पुराण से। युधिष्ठिर ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महान फलदायक महात्म्य सुना। अब आप कृपा करके फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम और महिमा बताइए। श्री कृष्ण बोले कि हे महाभाग धर्मपुत्र, अब मैं वह कथा सुनाता हूँ जो महात्मा वशिष्ठ जी ने राजा मानधाता के पूछने पर कही थी। हे राजन, फाल्गुन मास की यह विशेष एकादशी आमलकी के नाम से प्रसिद्ध है, जो परम पुण्यमयी और विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर रात्रि जागरण करना चाहिए। जो रात्रि में जागरण करता है उसे 1000 गौदान के समान फल प्राप्त होता है। राजा मानधाता ने पूछा, हे द्विज श्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई? यह सब मुझे विस्तार से बताइए। मुझे इसे जानने का बहुत कौतूहल हो रहा है। यह वृक्ष इतना पवित्र और पापों का नाश करने वाला क्यों है? और यहाँ जागरण करने से 1000 गोदान का फल क्यों मिलता है? श्री वशिष्ठ जी बोले कि हे महाभाग, यह सभी पापों का नाश करने वाला महान आमलकी वृक्ष जैसे पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ वह कथा मैं कहता हूँ। प्राचीन काल में जब प्रलय होने पर चराचर जगत, नाग और राक्षस आदि सब नष्ट हो गए थे और चारों ओर केवल जल ही जल था, तब देव और असुरगण नष्ट हो गए। तब सनातन परमात्मा देवेश्वर विष्णु अपने परम अव्यय पद यानी ब्रह्म पद में स्थित थे। तब उनके जागने पर परमात्मा के मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान थूक की एक बूंद उत्पन्न हुई जो पृथ्वी पर गिरी। उसी बूंद से स्वयं धात्री यानी आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो अनेक शाखाओं प्रशाखाओं से युक्त और फलों के भार से झुका हुआ था। यह वृक्ष सभी वृक्षों में आदि यानी पहला माना गया है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने इन प्रजाओं की सृष्टि की। भगवान ने देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, सर्प, नाग और निर्मल महर्षियों को उत्पन्न किया। तब वे देव वहां आए जहां भगवान विष्णु को प्रिय वह धात्री यानी आंवले का वृक्ष था। उसे देखकर वे सब अत्यंत विस्मित हुए। वे सोचने लगे कि हम इस वृक्ष को नहीं जानते। जब वे ऐसा सोच रहे थे तब एक आकाशवाणी हुई। यह आमलकी का वृक्ष है जो साक्षात वैष्णव रूप और श्रेष्ठ है। इसके केवल स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। इसके स्पर्श करने से दुगुना और इसका फल खाने से तिगुना पुण्य मिलता है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक सदा आमलकी की सेवा करनी चाहिए। यह वैष्णव धात्री सभी पापों को हरने वाली है। इसकी जड़ में विष्णु और उनके ऊपर यानी मध्य में ब्रह्मा जी स्थित हैं। तने में परमेश्वर भगवान शिव का निवास है। इसकी शाखाओं में सभी मुनियों और प्रशाखाओं में देवता निवास करते हैं। पत्तों में देवगण, फूलों में मरुदगण और फलों में सभी प्रजापति स्थित हैं। मैंने यह धात्री सर्व देवमयी कही है, इसलिए विष्णु भक्ति में तत्पर रहने वालों के लिए यह अत्यंत पूजनीय है। ऋषियों ने पूछा कि आप कौन हैं? हम नहीं जानते। आप यहाँ किस कारण से प्रकट हुए हैं? आप देवता हैं या कोई और? हमें सत्य बताइए। आकाशवाणी ने कहा कि जो समस्त प्राणियों और भुवनों का सर्वथा करता है, जिसे विद्वान भी कठिनता से देख पाते हैं, वह सनातन विष्णुमय हो। देव देवेश्वर के वचनों को सुनकर ब्रह्मा के पुत्र ऋषि उस आदि अंत रहित देव की स्तुति करने लगे। ऋषियों द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान हरि प्रसन्न हुए और महर्षियों से बोले कि मैं तुम्हें क्या अभिष्ट यानी वरदान प्रदान करूं। ऋषियों ने स्तुति करते हुए कहा कि हे भूतात्मा, आत्मा, परमात्मा, अच्युत और नित्य अनंत, आपको बार बार नमस्कार है। हे दामोदर, हे सर्वज्ञ, हे यज्ञेश्वर, आपको बारंबार नमस्कार है। ऋषियों ने कहा कि हे भगवान, यदि आप हमारे हित की कामना से प्रसन्न हैं तो हमें कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जो सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। वह व्रत धन धान्य देने वाला, पुण्यमयी, आत्मा को संतुष्ट करने वाला, कम परिश्रम में अधिक फल देने वाला और स्वर्ग मोक्षदायक हो, जिससे मनुष्य विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो।
भगवान विष्णु जी बोले कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महापुण्यमयी और महापापों का नाश करने वाली होती है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उसमें विशेष कर्तव्य यह है कि आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। हे विप्रों, मैंने यह व्रत में उत्तम व्रत तुम्हें बताया है। उस दिन अच्युत की पूजा करने वाला विष्णु लोक से च्युत नहीं होता। ऋषियों ने पूछा, इस व्रत की विधि बताइए कि यह कैसे पूर्ण होता है, इसके मंत्र क्या हैं, नमस्कार कैसे करें और इसकी देवता कौन कही गई हैं, इसका दान स्नान और पूजा विधि क्या मानी गई है, अर्घ देने का मंत्र भी हमें यथार्थ रूप से बताइए। भगवान विष्णु जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठों, इस व्रत की भली भांति विधि सुनो। एकादशी के दिन निराहार रहे और अगले दिन पारण करे। मुख साफ करने के बाद यह नियम यानी संकल्प धारण करे कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं आज निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मेरे रक्षक हैं। उस दिन पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादाहीन और गुरुपत्नीगामी लोगों से बात न करें। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह दोपहर के समय नदी, तालाब, कुएं या घर पर मन को संयमित कर विधि पूर्वक स्नान करे। स्नान से पूर्व शरीर पर मिट्टी लगाए और कहे कि हे अश्व क्रांते, हे रथ क्रांते, हे विष्णु क्रांते, हे वसुंधरे, हे मिट्टी, मेरे द्वारा किए गए जो भी दुष्कर्म या पाप हैं आप उन्हें हर लें। हे जल, आप सभी भूतों के जीवन और शरीर के रक्षक हैं। पसीने और भूमि से उत्पन्न होने वाले जीवों तथा रसों के स्वामी, आपको नमस्कार है। मेरा यह स्नान सभी तीर्थों, सरोवरों, झरनों, नदियों और देव सरोवरों में स्नान के समान हो जाए। एक माशा, आधी माशा या अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने की मुनि जमद अग्नि यानी परशुराम की मूर्ति बनवावे। घर आकर पूजा और होम करे। उसके बाद पूजन की सभी सामग्री लेकर आमलकी के वृक्ष के पास जाए। आंवले के वृक्ष के पास जाकर चारों ओर भली भांति सफाई करे और मंत्रोच्चारण के साथ एक अखंड कलश स्थापित करे। कलश में पंचरत्न डाले, उसे दिव्य गंध से सुवासित करे, सफेद चंदन लगाए और कलश के पास छाता तथा जूतों का जोड़ा रखे। कलश की गर्दन पर मालाएं लटकाए, धूप से सुगंधित करें और चारों ओर दीप मालाएं सजाकर उसे अत्यंत मनोहर बनाएं। उस कलश के ऊपर एक पात्र रखें जो दिव्य वस्तुओं से भरा हो और उस पात्र पर जमदग्न यानी परशुराम जी को स्थापित करें। फिर उनके अंगों की पूजा करें। चरणों की विशोक नाम से, घुटनों की विश्वरूप नाम से, जांघों की उग्र नाम से और कमर की दामोदर नाम से पूजा करें। पेट की पद्मनाभ नाम से, वक्षस्थल की श्रीवत्सधारी नाम से, बाएं हाथ की चक्रधारी और दाएं हाथ की गदाधारी नाम से पूजा करे। कंठ में वैकुंठ नाम से, मुख में यज्ञ मुख नाम से, नासिका में विशोक निधि से और आंख की वसुदेव नाम से पूजन करे। ललाट की वामन नाम से, भौहों की राम नाम से और सिर की सर्वात्मा नाम से भली भांति पूजन करे। फिर उन दिवादिदेव को भक्ति पूर्वक चित्त से सफेद स्वच्छ फल के साथ अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य देते समय यह बोलना चाहिए कि नमस्ते देव देवेश जामदग्न्य नमोस्तुते गृहाणार्घ्यमिमं दत्तम आमलक्यायुतो हरे। इसका अर्थ है कि हे देव देवेश, हे जामदग्ने, हे परशुराम जी, आपको नमस्कार है। हे हरि, आंवले के साथ दिए गए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके बाद भक्तिमय हृदय से नाच गान, वाद्य, धर्म कथाओं और स्तोत्रों के माध्यम से जागरण करें। विष्णु जी की कथाएं सुनकर पूरी रात बिताएं और विष्णु के नाम का उच्चारण करते हुए आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करें। 108 या 28 बार परिक्रमा करें। फिर प्रातः काल होने पर भगवान की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वह जामदग्न कलश, प्रतिमा, 2 वस्त्र और जूते का जोड़ा उन्हें निवेदित कर दें और कहें कि भगवान केशव परशुराम के रूप में मुझ पर प्रसन्न हो। फिर आंवले का स्पर्श करके परिक्रमा करें। इसके पश्चात विधि पूर्वक स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अंत में
परिवार के साथ स्वयं भोजन करें। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य मिलता है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। सभी तीर्थों और सभी दानों का जो पुण्य है और जो सभी यज्ञों का फल है, उससे भी अधिक फल इसे करने वाला पाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। यह सब मैंने तुम्हें व्रतों में उत्तम व्रत बताया है। इतना कहकर भगवान देवेश्वर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। फिर उन सभी ऋषियों ने भी पूर्ण रूप से इस व्रत को किया। हे राजन, हे श्रेष्ठ, आप भी इस महान और सभी पापों से मुक्त करने वाले व्रत को अवश्य करें। ये पद्म पुराण से मैंने आपको व्रत कथा सुनाई। ब्रह्मांड पुराण में इसी एकादशी से संबंधित दूसरी कथा भी मिलती है, उसका भी हम लोग श्रवण करेंगे। कथा इस प्रकार है। 28,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए सूत जी ने कहा कि हे विप्रों, प्राचीन काल की बात है, महान राजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत का विधान बताएं, तो ऐसे व्रत का विधान बताने की कृपा करें जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमलकी एकादशी का व्रत है। राजा मानधाता ने कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, इस आमलकी एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? इस व्रत के करने का क्या विधान है? हे वेदों के ज्ञाता, कृपा कर यह सब वृतांत मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस व्रत का वृतांत कहता हूँ। यह व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल के प्रभाव से सभी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1,000 गोदान के फल के समान है। आंवले की महत्ता इसके गुण के अतिरिक्त इस बात में भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्रीमुख से हुई है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक निवास करते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि न था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि और विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी निर्धन एवं लोभी नहीं था। उस राज्य के सभी लोग भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वहां के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा एवं प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से बालक तक ने आनंद पूर्वक उस एकादशी को उपवास किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से धात्री यानी आंवले का पूजन करने लगा। वे सभी धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा हैं। आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो तथा सभी पापों को नष्ट करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे सभी पापों का हरण करो। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस स्थान पर एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस स्थान पर बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिया ने संपूर्ण रात्रि अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने निवास पर चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। हालांकि जीव हिंसा करने के कारण वह घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन आमलकी एकादशी व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम पड़ा वसुरथ। बड़ा होने पर वह चतुरंगिणी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का संचालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था।
वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्म था। एक समय राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। दैवयोग से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय बाद पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। इतना कहे वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। डाकुओं के वह अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर से स्पर्श होते ही नष्ट होने लगे तथा राजा को वह शस्त्र पुष्पों के समान प्रतीत होने लगे। कुछ समय बाद प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी डाकू मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसके नेत्रों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थीं। उस समय वे लपटें काल के समान प्रतीत हो रही थीं। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का समूल नाश कर दिया। नींद से उठने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत पड़ा देखा। वह सोचने लगा, किसने इन्हें मारा? इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है? राजा वसुरथ ऐसा विचार कर ही रहा था कि उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमलकी एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है तथा अंत में वैकुंठ धाम को पाता है। यहाँ पर व्रत कथा संपूर्ण हुई।